नमस्कार, स्वागत है आपका बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। नक्सलवाद की लपटों से घिरे छत्तीसगढ़ में गोलियों और धमाकों की गूंज अक्सर दर्द और आंसुओं की वजह बनती है। ऐसे वातावरण में मिठास घोलने का काम कर रही है यहाँ की 3 बेटियां। दिल्ली 6 का मशहूर गाना है ससुराल गेंदा फूल। ये देश तक पहुंचाने वाली जोशी सिस्टर्स लोक संगीत को जिंदा रखने का बड़ा काम कर रही है। चलिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। नदियों और पठारों से घिरे इस मैदानी शहर को धान का कटोरा कहा जाता है, जो लोक संस्कृति को सहेजने की कोशिशों में जुटा दुनिया का पहला शहर बनने का रिकॉर्ड भी बना चुका है। और इसी रायपुर में सुरों को पिरोने का काम कर रही हैं यहाँ की 3 बहनें। छेड़ देवे, ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल। गीतकार के हक की आवाज उठाने वाली ये बहनें सुर्खियों में उस वक्त आई थीं जब दिल्ली 6 के मशहूर गाने ससुराल गेंदा फूल लिखने वाले इनके गुरु और उसे सुर देने वाले इन जैसे लोक कलाकारों की अनदेखी हुई थी। इन्होंने मांग की थी कि फिल्म में गाने को मिली सफलता में उस लोक कलाकार को भी हक मिलना चाहिए जो उसे सालों से सहेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक साधारण ब्राह्मण रसोइये की बेटियों के लिए बॉलीवुड डायरेक्टर से ये मांग करना उतना ही साहस भरा काम था जितना 40 साल पहले गाने की शुरुआत करना। गवैया, ये क्या कारण है इन लोग जो गाना मंच में गा रहे हैं? क्या इनके पास पैसे नहीं है? पहले एक शुरू में एक वर्ग गाता था, लोक संगीत, लोकगीत, एक विशेष जाति के लोग गाते थे। तो उसमें हम लोगों ने गाना शुरू किया तो बोले थे बमनीन मन गाना शुरू कर दी। तो ये शब्द बमनीन मतलब एक ब्राह्मण लड़की का गाना मंच में उस समय मतलब विरोध भी होता था, पारिवारिक विरोध भी हुआ कि क्यों गवा रहे हैं, इनका आगे क्या होगा, शादी करने में इनको दिक्कत जाएगी। लेकिन उन परिस्थितियों में 9 बहनों में से सिर्फ रमा ही थी जिसने 10 साल की उम्र में ये शुरुआत अपनी माँ दर्शनी दत्त जोशी के साथ की। रमा की माँ भी उस वक्त रेडियो की क्लास 1 आर्टिस्ट थी और पिता राजकुमार कॉलेज में हेड कुक। लेकिन पिता की व्यापक सोच ने माँ के लिए रास्ते आसान किए तो बेटियों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब हम लोग गाना शुरू किए तो लोग गाना या मंच में गाना महिलाओं को या बच्चियों को ठीक नहीं समझते थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नारी चरित्र को निभाने के लिए पुरुष ही पात्र महिला का रोल करते थे। चूँकि हमारे मम्मी पापा एक बहुत मतलब सुलझे दिमाग के भी थे और आकाशवाणी गायिका भी थी मम्मी, तो उन्होंने हमको बोला बेटा दुनिया बोलती है, बोलने दीजिए, वो तो उससे जितना बोलेगी उसमें आप उतना ही आगे आप उससे शक्ति से आगे बढ़ रहे करके। बेटियां आगे बढ़ी, राज्य में खूब सम्मान भी मिला। शुरुआत रमा ने अकेले की थी, लेकिन 2 छोटी बहनें भी साथ जुड़ गईं। आज ये तीनों बहनें रेडियो से लेकर राज्य भर के आयोजनों की आवाज हैं, तो दूसरे कलाकारों के लिए सुविधा मुहैया कराने का जरिया भी। लेकिन सामाजिक और धार्मिक गीतों को व्यावसायिक रूप नहीं मिलने से आर्थिक संकट आज भी लोक कलाकारों की बड़ी चुनौती है। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। छत्तीसगढ़ की 3 बहनों ने लोक संगीत को बचाने के साथ साथ उसे अपनी आजीविका का जरिया बनाया। तो नोएडा की उर्मिला भार्गव कैसे उम्र की सीमाओं को तोड़ रही है, दिखाएंगे आपको कल। बस देखते रहिए आपके बरस मोहित बिटिया ही दीजिए।